हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टोल बाय साक्षी में। हम डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम किसी भी हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जाना था कि हम किसी भी y को dy बाई डी एक्स को फाइंड करना कैसे फाइंड करते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर हम किसी भी dy बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं वो भी क्या होता है, अगर सम किसी कोई x के फॉर्म का फंक्शन होता है। इसलिए हम आगे जानेंगे कि इसको हम डबल डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम आगे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू दिस सेम वेरिएबल। आगे जो भी फंक्शन हम आगे जो भी उसका डेरिवेटिव करके जो भी हमें फंक्शन मिलता है वो भी क्या होता है, एक्स का ही फंक्शन होता है। ऐसे आज हम जानेंगे कि हम हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे डेरिवेटिव कैसे इस तरह के डेरिवेटिव को हम कहते हैं इज इक्वल टू y1। ये इसको डिनोट करने का दूसरा तरीका, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम लिखते हैं y2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डैश ऑफ x। ये डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव को डिनोट करने की। और dnx को उनको कैसे डिनोट कर सकते हैं yn fn ऑफ x। चलिए आज हम इसके लिए पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट 1,27। ये हमें x की वैल्यू दी गई है और ये हमें y की वैल्यू दी गई है। हमने क्या करना है, इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। हेयर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आगे हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हाफ पावर आगे पावर में से कम किया, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 2 विच इज़ इक्वल टू 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, विच इज़ द स्लोप ऑफ कर्व। हमने देखा कि स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो तब हमने क्या करना है, सिंपली उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें इधर क्या कहा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि इसका हमें सेकंड रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मींस इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। मींस डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स का 6 है, दैट इज़ 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आगे क्या होगा, 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा सिंपली, और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा पावर में से, और 2x प्लस 1 पावर का एक लेस आ गया है, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा 2। हमारे पास क्या डेरिवेटिव हो गया 24 इंटू 2x प्लस 1। आगे हमने क्या करना है, इसके लिए हमने किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, x को y यानी कि यहाँ पर x1 दिया गया और y का दिया गया है 27। हम लिखेंगे एट 1,27 द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप किसके इक्वल है 24 इंटू 2। एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 है, दैट इज़ 24 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 72। ये हमारा पास आ गया फाइनल आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद का। ये हमने देखा कि इस एग्जांपल में हमने सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइंड करने के कहा गया था, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया था। इसलिए हम सिंपली इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव को फाइंड किया है, और सिंपली हमने उसमें किस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए कहा गया, सिंपली हमने एक्स की वैल्यू पुट करके उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली है। आगे हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहले हम अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। हमने क्या करना फाइंड करने के कहा गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के कहा गया है रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमने उसे लिख लिया, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। हमने इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के कहा गया है। हमें स्टेटमेंट को देखकर पता चल रहा है ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन टाइप का फंक्शन है, यानी कि इसमें क्या है x एक अनदर वेरिएबल का फंक्शन है, वो क्या है t का फंक्शन है, y x का फंक्शन है और x के आगे t का फंक्शन है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई dt फाइंड करेंगे। a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस u इंटू वी लगाएंगे, t इंटू साइन टी में t एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव cos t प्लस साइन टी एज इट इज, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। और हमने dy बाई dt फाइंड करना है। dy बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, a cos ऑफ t, आगे आ जाएगा a cos ऑफ t, सॉरी ब्रैकेट यहाँ पर थी,
ए कॉज ऑफ टी माइनस टी यू टू वी फिर लगाएंगे, कॉज ऑफ टी का फॉर्मूला माइनस साइन ऑफ टी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और अंदर क्या आएगा माइनस आएगा, कॉज ऑफ टी एज इट इज़। आगे हमने फाइंड करने का क्या कहा गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ए कॉस टी प्लस टी साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू अपॉन ए माइनस साइन ऑफ टी प्लस टी कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। एक और कॉस कैंसिल हो रहे हैं और साइन भी कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास सिंपली क्या बचा, और ए क्यों कैंसिल हो गए, और हमारे पास बचा टी साइन टी अपॉन टी कॉस ऑफ टी और टी भी कैंसिल हो गए। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टैन टी के इक्वल होता है। आगे हम सिंपली इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके लिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें पता है कि टैन का डेरिवेटिव आगे हमें पता चल गया कि ये भी क्या है, आगे एक्स और टी का फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टैन का सीकेंट स्क्वायर टी, और आगे क्या होगा सिंपली डी टी बाई डी एक्स की रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आएगा सीकेंट स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि जो हमने वैल्यू पहले फाइंड की है उसका रिवर्स कर देना है। उसका रिवर्स कर देंगे, साइन टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ए टी ऑफ कॉज ऑफ टी, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1 बाई ए टी ऑफ कॉज ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू कॉज सीकेंट स्क्वायर टी इज इक्वल टू दिस 1 बाई ए टी सीकेंट क्यूब टी, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाई कॉस टी किसके इक्वल होता है, सीकेंट के इक्वल, सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट क्यूब टी हो गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टी इंटू सीकेंट क्यूब ऑफ टी। आज हमने डिस्कस किया कि हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे हम रोलेस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन के टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है वो लगभग कवर हो जाएगा, फिर हम इंटीग्रेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।